तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं केसेट 2024 का क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 to 20 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोग पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपको पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 11, हु सेड पोएट्री बीइंग्स विद डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। ये जो कोटेशन है ये किस पोएट की है? ऑप्शन ए फिलिप सिडनी, उन्होंने कहा कि पोएट्री का काम तो टीच करना और डिलाइट करना है। ऑप्शन बी एमिली डिकिंसन, उन्होंने कहा कि इफ आई फील फिजिकली एज इफ द टॉप ऑफ माई हेड वर टेकन ऑफ आई नो दैट इज पोएट्री, उन्होंने भी वो कोटेशन नहीं की। ऑप्शन डी सर थॉमस वैट, ये एक रिनाइजेंस पीरियड के पोएट है, उन्होंने पेट्रार्चन सोनेट को इंग्लिश में अडॉप्ट किया था, उन्होंने भी पोएट्री के बारे में ऐसा कुछ कोटेशन नहीं किया। बात की जाए ऑप्शन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, उन्होंने कहा था कि पोएट्री बीइंग्स विथ डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम, तो ये कोटेशन रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है। तो 11th क्वेश्चन का सही आंसर है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, शेक्सपियरन सोनेट हैज द राइम स्कीम ऑफ। शेक्सपियरन सोनेट की राइम स्कीम क्या थी? क्या वो ऑप्शन ए थी, ऑप्शन बी थी, ऑप्शन सी थी, ऑप्शन डी थी? बात की जाए ऑप्शन बी की तो पेट्रार्चन सोनेट की राइम स्कीम है। ऑप्शन सी इटालियन सोनेट की राइम स्कीम है और ऑप्शन डी स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम है। तो ऑप्शन ए जो है ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये जो है शेक्सपियरन सोनेट की राइम स्कीम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 13th क्वेश्चन, imitation of classical Greek and Roman concept is one of the main characteristic of। कौन सी पोएट्री का मेन कैरेक्टरिस्टिक इमिटेशन ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन कॉन्सेप्ट था? ऑप्शन ए एलिजाबेथन पोएट्री, इसका मेन थीम था इमेजिनेशन और रोमांस। ऑप्शन बी विक्टोरियन पोएट्री, इसका थीम था सोशल, मॉरल और इंडस्ट्रियल इश्यू को दिखाना। ऑप्शन डी रोमांटिक पोएट्री, ये इमेजिनेशन, इमोशन और नेचर पर बेस्ड है। ग्रीक रोमन इमिटेशन इसका कोर नहीं था। ऑप्शन सी नियो क्लासिकल पोएट्री, इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक इमिटेशन ऑफ क्लासिकल ग्रीक एंड रोमन कॉन्सेप्ट था। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, द स्टेटमेंट ए ग्रेट थिंकर इज केपेबल ऑफ बीइंग इन अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट्स without any irritable reaching after fact and reason is made by। ये जो स्टेटमेंट है ए ग्रेट थिंकर, ये किस पोएट ने कहा या किस पोएट का स्टेटमेंट था? ऑप्शन ए पी शेली, उन्होंने कहा कि पोएट्री अनअक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर ऑफ द वर्ल्ड कहा, लेकिन नेगेटिव कैपेबिलिटी उनका आइडिया नहीं था। ऑप्शन सी वर्ड्सवर्थ, उन्होंने पोएट्री को स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग कहा, अनसर्टेनिटी वाली बात नहीं की। ऑप्शन डी कॉलरेज, उन्होंने कहा कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये उनका आइडिया था, अनसर्टेनिटी वाली नहीं। ऑप्शन बी जॉन कीट्स, ये स्टेटमेंट जॉन कीट्स का है। नेगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब एक ग्रेट थिंकर या पोएट तभी महान है जब वो अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज और डाउट को बिना डिस्टर्ब हुए एक्सेप्ट करे और हर चीज को लॉजिकल रीजन में ढूंढे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 15, वन ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स uses the certainties, the pointlessness and violence he sees in the animals to clarify and intensify humans। यानी इन पोएट्स में से एक ऐसा पोएट है जो अपनी पोएम्स में सर्टेनिटीज, पॉइंटलेसनेस और वायलेंस को दिखाता है। उनका यूज इंसानी अनुभव को स्पष्ट और गहरा बनाने में यूज करता है। तो वो कौन से पोएट थे? ऑप्शन ए फिलिप लार्किन, उनकी पोएट्री में ज्यादातर सोशल रियलिटी और ऑर्डिनरी लाइफ पर बेस्ड थी, एनिमल वायलेंस पर नहीं। ऑप्शन सी जॉन वेन, ये एक मूवमेंट पोएट थे, लेकिन एनिमल और वायलेंस इनका सेंट्रल थीम नहीं था। ऑप्शन डी टेड हग, ये भी अपनी एनिमल पोएट्री के लिए फेमस थे, पर यहाँ पे स्पेसिफिकली उस पोएट की बात कर रहे हैं जो एनिमल के पॉइंटलेस और वायलेंस को, ह्यूमन एक्सपीरियंस को
इंटेंसिफाई के लिए यूज करता है। ऑप्शन बी थॉमस गन, ये एक मॉडर्न पोएट थे जिन्होंने अपनी पोएट्री में एनिमल्स के अंदर जो सर्टेनिटी, अपनी इंस्टिंक्ट के अकॉर्डिंग जीना, पॉइंटलेसनेस, बिना किसी हायर पर्पस के चलना और वायलेंस को दिखाई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी थॉमस गन। क्वेश्चन नंबर 16, द पोएम द थॉट फॉक्स इज पेन्ड बाई, ये पोएम किस पोएट की लिखी हुई है? ऑप्शन ए जूडिथ राइट, ये एक ऑस्ट्रेलियन पोएट है लेकिन ये उनकी पोएम नहीं है। ऑप्शन बी सिल्विया प्लाथ, ये इंटेंस, इमोशनल और कन्फेशनल पोएट थी। ऑप्शन सी फिलिप लार्किन, ये एक मूवमेंट पोएट है, अर्बन और ह्यूमन लाइफ उनके पोएट्री के थीम थे। ऑप्शन डी टेड हग्स, द थॉट फॉक्स एक फेमस पोएम है जो टेड हग ने लिखी। इस पोएम में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को एक फॉक्स के रूप में दिखाई है, तो इसका सही आंसर है टेड हग। क्वेश्चन नंबर 17, द टाइटल ऑफ द प्ले ए राइजिंग इन द सन बाय लॉरेन हैंसबेरी इज टेकन फ्रॉम द पोएम ऑफ लैंगस्टन हग्स कॉल्ड, यानी लॉरेन हैंसबेरी का प्ले ए राइजिंग इन द सन का टाइटल लैंगस्टन हग्स के पोएम से लिया गया है जिसका नाम है, तो वो कौन सी पोएम है जिससे टाइटल लिया गया है? ऑप्शन ए वी आर कूल, ये अलग थीम पर बेस्ड है। ऑप्शन बी द नरगो स्पीक्स ऑफ रिवर्स, ये अफ्रीकन हेरिटेज और रिवर के बारे में है। ऑप्शन डी दोज विंटर संडेज, ये रॉबर्ट हाइडन की पोएम जो फैमिली और सैक्रिफाइसेस पे बेस्ड है। इन तीनों में से कोई भी पोएम से वो टाइटल नहीं लिया गया। ऑप्शन सी हार्लेम और ए ड्रीम डेफर्ड, ये लॉरेन हैंसबेरी का प्ले ए राइजिंग इन द सन पोएम में हार्लेम जो अक्सर ए ड्रीम डेफर्ड के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी हार्लेम और ए ड्रीम डेफर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, गॉड्स इन हिज हेवन ऑल राइट्स विद द वर्ल्ड इज टेकन फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स ऑफ ब्राउनिंग, दैट इज, यानी रॉबर्ट ब्राउनिंग की वो कौन सी पोएम है जिससे ये लाइन लिया गया है? ऑप्शन ए एंड्रिया डेल सार्टो, ये पोएम पेंटर के स्ट्रगल पर बेस्ड है। ऑप्शन सी फ्रा लिप्पो लिपि, ये एक मॉन्क और पेंटर की लाइफ पर बेस्ड है। ऑप्शन डी माई लास्ट डचस, ये एक ड्यूक और उसकी वाइफ के रिलेशनशिप को दिखाती है। ऑप्शन बी पिप्पा पैसेस, ये एक इनोसेंट लड़की पिप्पा पर बेस्ड है जो उसकी खुशी और पॉजिटिविटी से लोगों की जिंदगी पर इम्पैक्ट डालती है। ये लाइन पिप्पा पैसेस से ली गई है, तो इसका सही आंसर है पिप्पा पैसेस। क्वेश्चन नंबर 19, द सोनेट वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू इंग्लैंड इन द 16th सेंचुरी बाई, यानी 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में सोनेट को किसने इंट्रोड्यूस किया? ऑप्शन ए पेट्रार्च, ये एक ओरिजिनल इटालियन पोएट थे, इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया। ऑप्शन बी सर फिलिप सिडनी, ये भी सोनेट लिखते थे पर थॉमस वैट के बाद आए। ऑप्शन सी माइकल ड्रेटन, ये एक एलिजाबेथन पीरियड के पोएट थे पर सोनेट इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करने का इनका एम नहीं था। ऑप्शन डी सर थॉमस वैट, ये एक इंग्लिश पोएट थे जो इटालियन सोनेट फॉर्म को अडॉप्ट करके इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी थॉमस वैट। क्वेश्चन नंबर 20, मैच द इंडियन पोएट्स विद देयर रैशियल बैकग्राउंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। ये जो पोएट्स है उनका रैशियल बैकग्राउंड कौन सा है, यानी वो कौन से कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? ऑप्शन ए निजिम एजिकेल, ये एक ज्यू थे यानी जूइश थे, जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन बी डोम मोराइस, ये एक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। ऑप्शन सी जूसावाला, ये एक परसी थे। ऑप्शन डी यूनिस डिसूजा, ये एक गॉन क्रिश्चियंस थी, और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।